हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में भी बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, उनके है ना मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम फैमिली ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए फैमिली ट्री पे प्लीज कोई वीडियो बनाइए। तो इसलिए रिवीजन क्लास ले रही हूँ मैं, ब्लड रिलेशन आपको ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। अब आज की क्लास के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा फैमिली ट्री पे। ओके, अब ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप नायब तहसीलदार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, या आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर सोसाइटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ध्यान रखो कि ब्लड रिलेशन हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता ही आता है। डन। तो अब देखिए ब्लड रिलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है आपका फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री आज हम जनरेट करना सीखेंगे, तो जल्दी से सभी वीडियो को शेयर कर देंगे। जिन्होंने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो न्यू यूजर है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो अभी तक प्रीवियस लेक्चर हो चुके वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे विद पीडीएफ। ओके, तो अभी देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के अंदर जो टर्मिनोलॉजी मैं आप लोगों के साथ में यूज करूंगी, ध्यान रखना है कि देखो जब भी अब हमारे पास में जेंडर आता है मेल, जब भी मेल जेंडर हम देख रहे हैं, तो उस केस के अंदर मैं यहां पे आप लोगों के साथ में यूज करूंगी स्क्वायर। ओके, जैसे ही मुझे पता चला कि हाँ जी पर्टिकुलर पर्सन इज मेल, तो हम क्या करेंगे, उसको इन स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सेम वे अगर फीमेल है तो उसको क्या कर देंगे, हम इन सर्कल कर देंगे। डन। सिबलिंग्स का रिलेशन हम डिनोट करेंगे बाय ए लाइन। ओके, जो कपल है, कपल का रिलेशन है, उसको हम डिनोट करेंगे बाय कर्व। डन। अगर हमारे ट्री के अंदर अपर जनरेशन है, तो ट्री के अंदर आप क्या लेके जाओगे, अपर। ठीक है, जो लोअर जनरेशन है उसके लिए लो जाओगे। डन। क्लियर है पॉइंट? देखो एग्जाम्पल से समझाती हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं, हाँ जी, सिंपल सा एक पॉइंट है, मैं कह रही हूं कि भाई जो राम है, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम। ओके, अब हमें पता है कि राम क्या है, ब्रदर है। अभी मैंने आपको बताया ब्रदर, दैट मीन्स कि मुझे यहां से क्या पता चला कि मेल है, उसको हमने क्या करना है, स्क्वायर कर देना। ओके, स्क्वायर के अंदर आ गया, तो यहां से मुझे क्या पता चल गया कि मेल है। जैसे ही मुझे दिखाई देगा मेरे ट्री के अंदर कि राम का रिलेशन किसी के साथ पूछा जाएगा, तो मैं क्विकली उसका आंसर कर पाऊंगी। ओके, किसका ब्रदर है, श्याम का। अब यहाँ पे नाम से हमेशा ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन के अंदर नाम से कभी भी नहीं जाना कि भाई मेल है या फीमेल है, श्याम है तो मेल होगा, नहीं। ओके, तो हमें यहां तक इसका रिलेशन नहीं पता कि हाँ जी जो श्याम है, श्याम राम का भाई है या बहन है। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ गया कि जो श्याम है, श्याम इज फादर ऑफ रवि, तो अब क्या कहेंगे, जैसे उसने कहा श्याम इज फादर ऑफ रवि, तो श्याम ट्री में कहां पे आ गया, ऊपर आएगा। फादर ऑफ रवि, तो रवि को कहां लेके जाएंगे, हम नीचे लेके आएंगे। ओके, सेम वे अगर यहीं पे अपने पास में एक पॉइंट आ गया कि सीता इज मदर ऑफ रवि, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पे आ गया आपके पास में सीता इज मदर ऑफ रवि। जैसे ही मदर का हमें पता चल गया फीमेल है, और रवि का ये फादर और मदर है, यहां से क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास में, श्याम और सीता क्या है, हस्बैंड वाइफ है, कपल है, और कपल के रिलेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे। ओके, अब जैसे यहीं पे है हमारे पास कि रवि है, अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रवि एंड राम। अब यहां पे देखो बेटा, ध्यान से देखना है, ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन राम एंड रवि,
ओके, अब देखो आपके पास में ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, हाउ राम इज रिलेटेड टू रवि, रिलेशन है ना, हाउ राम इज रिलेटेड टू रवि। तो हमें पता है कि भाई रवि श्याम का बेटा है, दैट मीन्स कि राम जो है वो श्याम का भाई है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका अंकल हो जाएगा। कौन, राम इज अंकल ऑफ रवि। बट अगर यहीं पे अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है हाउ रवि इज रिलेटेड टू राम, देखो दो चीजें, हाउ रवि इज रिलेटेड टू राम। अब देखो जो रवि है, रवि राम के भाई का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का हमारे पास में पॉइंट आता है तो फिर हम क्या कहेंगे, कांट बी डिटरमाइन, हम नहीं बता सकते। डोंट हेजिटेट टू आंसर कांट बी डिटरमाइन। ध्यान रखो, अगर जेंडर क्लियर नहीं है उस केस के अंदर कभी भी आप रिलेशन नहीं बता सकते हो। तो ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि आपका फैमिली ट्री भी बन जाता है, पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है, बट एंड में आप आंसर गलत कर देते हो। रीजन बिंग कि हमने ये नहीं देखा कि किसका रिलेशन किसके साथ में पूछा गया। तो अब जैसे यहीं पे अगर राम का रिलेशन रवि के साथ पूछा जाएगा कि हाउ राम इज रिलेटेड टू रवि, देन वी कैन आंसर हाउ श्याम इज रिलेटेड टू रवि, वी कैन आंसर हाउ सीता इज रिलेटेड टू रवि, वी कैन आंसर। बट इफ द क्वेश्चन इज हाउ रवि इज रिलेटेड टू राम, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रवि टू राम, रवि राम का क्या लगता है, तो हम आंसर नहीं कर सकते बिकॉज हमें रवि का जेंडर नहीं पता। क्लियर, ओके। अब इसी सब पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करें बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, क्या है, ए इज बीज सिस्टर, ए इज बीज सिस्टर, बी की क्या है, बहन है। जैसे उसने कहा सिस्टर, सिस्टर से मुझे क्या पता चल गया कि जो ए है वो क्या है, फीमेल है। ओके, उसके बाद है सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, सी क्या है, मदर है बी की। जैसे उसने कहा मदर, ट्री में कहा जाएंगे हम, ऊपर, ठीक है। साथ में उसने कहा किसकी, बी की, तो बी की मदर होगी। ओके, क्लियर, ये वाला पॉइंट। साथ में उसने कहा D इज सीज फादर, D इज सीज फादर। अब C का फादर है, दैट मीन्स कि ट्री में C से भी ऊपर जाएगा, D इज सीज फादर। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, देन हाउ A इज रिलेटेड टू D, A D से कैसे रिलेटेड। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ A इज रिलेटेड टू D, A रिलेटेड कैसे। अब देखो ये इसकी मदर है, ठीक है, ये इसकी मदर है A की, और D कौन है, इसका फादर है, दैट C का, दैट मीन्स कि जो A है, A क्या होगी, A क्या होगी भाई, D की बेटी नाती होगी उसकी, है ना। बट हिंदी में तो अपने रिलेशंस काफी सारे होते हैं, मीन्स अलग अलग नाम दिए होते हैं, बट इंग्लिश के अंदर सिंपल सा है, क्या कहेंगे, अब मदर की बेटी को क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, बेटी की बेटी को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, क्या कहेंगे हम, ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन क्या, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ग्रैंड डॉटर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल आराम आराम से मैंने समझाया, थोड़ा स्पीड अप करेंगे अभी क्लास को, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करने हैं, सभी ने एंड तक मेरे साथ में बने रहना है। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको जल्दी से करते हैं, क्या है, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर, जैसे उसने कहा ब्रदर, हमने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया उसके, ठीक है, ऑफ बी, बी का ब्रदर है। बी इज सिस्टर ऑफ सी, जैसे उसने कहा बी क्या है, सिस्टर। जब तक जेंडर नहीं पता तब तक आपको सर्कल स्क्वायर नहीं करना, कब करना, जब आपको पता चल जाए। अब क्या कह रहा है, बी इज सिस्टर ऑफ सी, ठीक है, एंड सी इज फादर ऑफ डी, सी क्या है, फादर, जैसे उसने कहा फादर, दैट मीन्स की जनरेशन में अप आएगा ऑफ डी। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है। अब देखो डी का जेंडर पता है हमें, नहीं पता। जब हमें डी का जेंडर नहीं पता, दैट मीन्स कि हम बता ही नहीं सकते कि डी कैसे रिलेटेड है। अब चाहे क्वेश्चन में आ जाता हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, हाउ डी इज रिलेटेड टू सी, सभी के अंदर आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइन, हम नहीं बता सकते। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके पास एग्जाम के अंदर, सिंगल क्वेश्चन आ जाता है। क्या है यहाँ पे देखो, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, लता सेज ही इज सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब जो इस तरह का क्वेश्चन है ना, ये दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो फैमिली ट्री बना के आप कर सकते हो, दूसरा क्या तरीका है
कि थोड़ा सा विजुअलाइज करो माइंड के अंदर, थोड़ा सा विजुअलाइज करो अपनी फैमिली के अंदर से। क्या कह रहा है, एक फोटोग्राफ को देखा, फोटोग्राफ को देख के, ये एक फोटोग्राफ है, ठीक है, इस फोटोग्राफ को देख के लता ने क्या कहा, लता ने कहा ही, मैंने स्केयर क्यों किया, उसने कहा ही, ठीक है, ही इज सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ऑफ माई ग्रैंडफादर, माई मतलब मैं खुद की बात कर रही हूं, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा रिलेशन, कह रहा हाउ द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता, तो वो लता का क्या लगता है। हाँ जी जल्दी से बताओ, सोचिए सोचिए, शाबाश। एक तो हम डायरेक्टली अपनी फैमिली के अंदर से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आंसर आ गया होगा कुछ स्टूडेंट्स का। ब्रदर विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है जिन जिन का भी आ गया, ठीक है। अब दूसरा ट्री से आप कर सकते हो। आज के क्लास के अंदर मेन मैंने ट्री ही आप लोगों को समझाना है। देखो ट्री से कैसे कर सकते हो। अब कह रहा है ही इज मतलब ये है फोटोग्राफ के अंदर जो पर्सन है, इसका रिलेशन बताना। ही इज सन ऑफ यहां पे कुछ आएगा, सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब माई सन ऑफ माई ग्रैंडफादर कौन होगा, सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा का कल्ला कल्ला बेटा कौन, मेरा पापा, ठीक है। दैट मीन्स कि माई फादर मीन्स यहां पे क्या आएगा, फादर, और यहां पे फादर का रिलेशन है। दैट मीन्स कि मैं कहां पे आऊंगी, मैं यहां पे आ गई। ओके, तो अब देखो ये दोनों क्या है, सेम जनरेशन से बिलोंग कर रहे, तो यहां पे ये देखो क्या हो गया, लता। हाँ जी, लता, मी मीन्स लता, क्या है, हाँ जी, मैन लता का क्या लगा, देखो सेम रिलेशन में आ रहे, सेम जनरेशन में आ रहे, तो क्या हो गया, वो उसका ब्रदर हो गया। तो आंसर क्या आ गया बेटा, ब्रदर हो गया। ओके, आई थिंक क्लियर है। दोबारा से बताती हूँ, रिपीट करते हैं। देखो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो आपने ही देखना है, पहले क्या करना है कि यहाँ पे क्या, ही इज ओनली सन, पहले तो ओनली सन दिखा है ना जहां तक, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई। अब जैसे ही माई आ गया ना, माई से चेंज होना हमने, कैसे, पहले तो यहां तक बनाओ, ही इज ओनली सन ऑफ ओनली सन। दैट मीन्स कि ये कौन है, जो फोटोग्राफ के अंदर पर्सन है, ठीक है। ये क्या है, कल्ला कल्ला बेटा है, कल्ला कल्ला बेटा है किसका, ओनली सन। सन दैट मीन्स कि यहां पे भी कौन आएगा, जेंट्स आएगा, कोई मेल कैरेक्टर है। अब यहाँ पे क्या कहा उसने, अब इसका रिलेशन किसके साथ है, बोलने वाले बंदे के साथ में, बोल कौन रहा है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि अब इसके साथ चेक करो, ये कौन है, सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब मेरे ग्रैंडफादर का कल्ला कल्ला बेटा, ठीक है। मेरा मतलब कौन, जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, लता के दादाजी, दादाजी मतलब इससे इस वाली जनरेशन में आएंगे, यहां पे कहीं पे दादाजी आएंगे, उनका कल्ला कल्ला बेटा ये, और ये कौन हो गई, लता, ठीक है। अब ये देखो फिर ये इसका क्या हो गया, दादा का कल्ला कल्ला बेटा मतलब मेरा फादर, मेरे फादर का कल्ला कल्ला बेटा कौन, मेरा भाई, सीधी सी बात है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ब्रदर विल बी द करेक्ट आंसर। डन, आई होप क्लियर है सभी को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ वाजपेयी, एम लिखा हुआ, दैट मीन्स कि वाजपेयी यहाँ पे क्या है, मेल है, ठीक है, मेल है। क्या है कि एक फोटोग्राफ के अंदर क्या है, ही इज सन ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। क्या कह रहा है, फादर ऑफ माई ब्रदर। अब यहां पे ये देखो कि उसने क्या कहा है कि फादर ऑफ माई ब्रदर, मेरे फादर की कली कली बेटी का, ये भाई का बेटा, यही है। अब यहाँ पे ये कली कली बेटी, ये उसका भाई की कली कली बहन ये होगी। ये देखो क्या कर, ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर का फादर, दैट मीन्स कि मेरा फादर, मेरे फादर की कली डॉटर, दैट मीन्स कि मेरी बहन, और ये कौन है, वाजपेयी। Okay, now what is the question? How Vajpayee is related to the man in photograph? अब फोटोग्राफ के अंदर ये मैन था, इससे वाजपेयी का क्या रिलेशन है? दैट मीन्स कि ये जो फोटो के अंदर है वो कौन है, वाजपेयी की बहन का बेटा। ओके, दैट मीन्स कि वाजपेयी क्या हो गया, उसका मामा हो गया, दैट मीन्स कि मैटरनल अंकल। हाँ जी बताइए, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर,
आई होप फैमिली ट्री कुछ क्लियर हो रहा है सभी को। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है सभी ने। ओके, शेयरिंग जितनी होगी उतनी ही वीडियोस आपको मैक्सिमम मिलेंगी। ठीक है, जिस टॉपिक में आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, वो टॉपिक पे पर्टिकुलर आपके जो डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। अब देखो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो कर लेगा, जिसको कंसेप्ट क्लियरेंस हो रही है वो कर लेगा। कैसे कह रहा, वीना जैसे आता है बेटा हु दैट मीन्स कि इसकी बात हो रही है। ठीक है, वीना हु इज सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब क्या है, फीमेल है, फीमेल है, ऑफ अशोक, अशोक की सिस्टर इन लॉ, दैट मीन्स कि अशोक के भाई की वाइफ। अशोक का यहाँ पे दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई अशोक है, ठीक है, अशोक का भाई है, मैं बी लिख रही हूं अभी, इसको खाली छोड़ देते हैं अभी, ठीक है ना। अशोक का भाई है और ये कौन है, उसकी वाइफ है, यही है। हाँ जी, क्या कहा है, अशोक इज डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, ये क्या है, डॉटर इन लॉ है कल्याणी की, डॉटर इन लॉ कल्याणी, दैट मीन्स की जो कल्याणी है, कल्याणी इसकी माँ है इन दोनों की, तो यहां पे कौन आ जाएगी, कल्याणी। ठीक है, हाँ जी। धीरज इज फादर ऑफ सुदीप, धीरज कौन है, कह रहा फादर है किसका, सुदीप का। हु इज ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, कह रहा अशोक का जो कल्ला कल्ला भाई है, अशोक का कल्ला कल्ला भाई कौन है, सुदीप, और सुदीप का फादर कौन है, धीरज। अब धीरज अगर उसका फादर है दैट मीन्स कि कल्याणी, कल्याणी कौन है, सुदीप की मदर है। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक, तो कल्याणी अशोक की क्या हुई, मदर ही होगी, सीधी सी बात है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में आंसर, हाँ जी, आंसर इज मदर। अब मदर तो है नहीं हमारे ऑप्शन में, डोंट वरी, आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस, मदर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी देखिए क्या है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ओके, सी एंड डी आर सिस्टर्स। अब जैसे उसने कहा सी एंड डी आर सिस्टर्स, दैट मीन्स कि हमें नहीं पता कि इसके अंदर ट्री में हम इसको अपर लेके जाए या नीचे लेके जाए, ठीक है। अब उसने कहा एज सन इज डीज ब्रदर, एज सन दैट मीन्स कि ए का बेटा, ए का बेटा, एज सन इज डीज ब्रदर, डी का भाई है, डीज ब्रदर। ओके, और हमें क्या पता है सीओडी क्या है, सिस्टर्स है, तो ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे हमारे पास में सिस्टर, दैट मीन्स दिस थ्री आर सिबलिंग्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी से कैसे रिलेटेड है। अब देखो बी सी से कैसे रिलेटेड, अब ये दोनों क्या है, भाई है, ये तीनों क्या है, ए के बच्चे, ए के बच्चे हैं। अब यहाँ पे देखो कि बी क्या हुआ, फिर बी इन तीनों का क्या हो गया, अंकल हो गया। जो बी है, बी विल बी अंकल ऑफ दिस दिस एंड दिस, सी डी एंड दिस चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में क्वेश्चन का आंसर, अंकल विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, अंकल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी। अब क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, पजल टाइप्स क्वेश्चन की, उसके ऊपर आपके 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो आप देखो जैसे यही है, 4 स्टेटमेंट है आपके पास और इसके ऊपर बेस्ड आपके पास में 4 क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ई एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। सबसे पहले आपको बताया कि टोटल फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स हैं। 1 कपल हैज पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन, मीन्स कि हमारे पास में एक कपल है, उसके पेरेंट्स भी हैं और उसके चिल्ड्रन भी, दैट मीन्स कि 3 जनरेशन के अंदर पूरे का पूरा ट्री बनेगा आपका, ठीक है। अब यहां से हमें पता चल गया अगली लाइन से, ए इज सन ऑफ सी, ए इज सन ऑफ सी एंड ई इज डॉटर ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो क्या कहा, ए इज सन, जैसे उसने कहा सन, हमने उसको स्क्वायर के अंदर डाल दिया, सन ऑफ सी, सी आ गया हमारे पास, ठीक है। साथ ही क्या करें, ई इज डॉटर ऑफ ए, ई इज डॉटर ऑफ ए। अब हमें पता चल गया 3 जनरेशन कैसे चल रही है। अब आगे देखो, डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी इज डॉटर ऑफ एफ
हु इज मदर ऑफ ई। अब ये हु आता रहा तो इसका ध्यान रखना है, क्या ये कीवर्ड क्या डिनोट कर रहा है आपको, हु, दैट मीन्स कि हम एफ की बात कर रहे हैं, एफ इज मदर ऑफ ई, एफ इज मदर ऑफ ई, दैट मीन्स ए फादर है, एफ क्या है उसकी मदर है, ठीक है ना, यहाँ पे यही कहा ना, डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी इज डॉटर ऑफ एफ, हु इज मदर ऑफ ई, ई की मदर है, तो यहाँ पे बेटा जो डी है, डी क्या हो गया आपके पास में, डॉटर है, डॉटर ऑफ एफ, ओके, हु इज मदर ऑफ ई, ओके क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास में मदर। अब ये बताओ मुझे कि क्या यहां पे लाइन आएगी या फिर कर्व्ड लाइन आएगी, जल्दी से बताओ। अगर हम यहाँ पे लाइन डिनोट करते हैं तो बेटा ऐसे रिप्रेजेंट होगा कि ये दोनों बहन भाई हो गए, ठीक है, बट यहाँ से हमें ये पता चला भाई ये इसका फादर है, ये इसकी मदर है, दैट मीन्स कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो हमें पता चला जैसे कि दोनों हस्बैंड वाइफ है तो इसके बीच में क्या आएगी हमारे पास, कर्व लाइन आएगी। बिल्कुल क्लियर है, ये वाला लाइन समझ आ गई, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए हमारे पास में, सिस्टर्स होगी। अब एक फैमिली मेंबर बीच में बच गया, कौन सा रह गया, बी, तो बी कहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे। ओके क्लियर। अब देखो दोबारा से रिपीट करो, देखो ए इज सन ऑफ सी, ए इज सन ऑफ सी, बट अभी तक मुझे ये नहीं पता कि सी ए का फादर है या मदर है, इसलिए हमने ना उसको इनसर्कल करना, ना ही उसको हमने स्क्वायर के अंदर लेना है, ठीक है। साथ में कह रहा है एंड ई इज डॉटर ऑफ ए, ई ए की डॉटर है, क्लियर। साथ में उसने कहा डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी डॉटर है एफ की। अब भाई मैं डी को यहाँ पे भी लेके आ सकती थी, यहाँ पे भी लेके आ सकती थी, बट साथ में ही उसने क्या कहा, हु इज मदर ऑफ ई, जो कि ई की मदर है, दैट मीन्स कि जो एफ है वो ई की मदर है, एफ ई की मदर है, दैट मीन्स कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और डी इन दोनों की बेटी है। क्लियर, ओके। अब देखो, अब अपने पास में क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, पेरेंट्स कौन है। अब यहाँ पे हमने देखा पेरेंट्स कौन है हमारे पास, पेरेंट्स दो है, ये भी पेरेंट्स है, ये भी पेरेंट्स है, हाँ जी। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, पेरेंट्स ऑफ कपल और पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। अगर आपसे पूछा गया पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो हमारे पास में चिल्ड्रन के पेरेंट्स कौन है, ए एफ, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ए एफ विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। बट अगर आपसे पूछा गया है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पेरेंट ऑफ कपल, कपल का पेरेंट कौन है, तो अब देखो कपल का पेरेंट है तो उस केस में ये कपल है, कपल के पेरेंट कौन हो गए, बी सी, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर इन द फैमिली, फैमिली के अंदर फीमेल मेंबर्स कितनी है, तो फीमेल मेंबर्स का कैसे पता चलेगा, देखो दोबारा से अपने ट्री पे आते हैं हम, हाँ जी, फीमेल मेंबर कितनी है, 1, ठीक है, 2, 3। अब ये भी हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, दैट मीन्स कि इसके अंदर से एक तो फीमेल होगी और एक मेल होगा, दैट मीन्स कि हम नंबर ऑफ फीमेल, एक यहां से भी आएगी, तो टोटल फीमेल मेंबर्स कितनी आ गई, 4 फीमेल्स मेंबर। हाँ, अगर आपसे पूछता है वो कि कौन कौन सी फीमेल मेंबर्स हैं, तो क्या आप बता सकते हो, क्योंकि इनके अंदर से मुझे नहीं पता कि भाई मेल सी है या फीमेल है सी, बी जो बी है दैट इज मेल और फीमेल, तो हम उनका नाम नहीं बता सकते, बट हम काउंटिंग बता सकते हैं कि कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, हाँ जी क्वेश्चन आ गया ये आपके पास में बेटा, हाँ जी, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स, तो फीमेल मेंबर्स अभी मैंने आपको बताया कितनी फीमेल मेंबर्स हैं, 4 फीमेल मेंबर्स हैं, कितनी है, 4 फीमेल मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर मेल मेंबर्स इन द फैमिली। अब मेल मेंबर आपसे पूछा है, तो जो कपल के पेरेंट्स है, तो मैंने वहां पे बताया कि हमें नहीं पता बी सी में से कौन मेल है और कौन फीमेल है, दैट मीन्स कि वी कांट डिटरमाइन कि मेल्स का नाम क्या क्या है या फिर फीमेल्स का नाम क्या क्या है, तो वो हम नहीं बता सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, कांट बी डिटरमाइन विल बी द करेक्ट आंसर। डन, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में, देखो क्या है, इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ, ए बी आर मैरिड कपल, ए बी आर मैरिड कपल, ए बीइंग द मेल मेंबर। अब ए है और बी है, मैरिड कपल्स हैं हमारे पास में, आगे। अब साथ में उसने क्या कहा, ए बीइंग द मेल मेंबर, ए मेल मेंबर है, मेल मेंबर है, दैट मीन्स की हो गया। हाँ जी समझ आ रहा है, तो सभी के सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ,
हो गया। अब जैसे ए मेल है, दैट मीन्स कि यहां से हमारे पास में क्या क्लियर है कि बी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, तो बी फीमेल हो गया। ओके, आगे क्या है, डी इज ओनली सन ऑफ सी, डी इज ओनली सन ऑफ सी। अब सी में यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कहां पे आएगा, बट साथ में उसने क्या कहा, सी हु इज ब्रदर ऑफ ए, सी कौन है, ए का भाई है। सी का पहले मुझे पता चल गया कि सी कौन है, फिर अब आगे दोबारा देखो, डी इज ओनली सन ऑफ सी, डी इज ओनली सन ऑफ सी। अब ओनली सन यहां पे क्या डिनोट कर रहा है, एक ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको भी सभी ने ध्यान से समझना। ओनली सन दैट मीन्स कि कल्ला कल्ला बेटा है, बट इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी बेटी नहीं हो सकती, बेटी हो सकती है, बेटा कल्ला कल्ला है, ठीक है, बेटी हो सकती है। कभी भी आता है ओनली सन, ओनली डॉटर, तो कभी भी इसका मीनिंग ये नहीं सोचना कि हाँ जी सिर्फ एक बेटा है और कुछ भी नहीं है। वहां पे ऐसा हो सकता है, अगर ओनली सन का है दैट मीन्स कि और बाकी भी उसके बच्चे हो सकते हैं, वो बेटियां हो सकती है। या फिर कहीं पे अगर आपके पास में ओनली डॉटर गिवन है तो इसका मीनिंग ये है कि उसके बाकी के सन्स हो सकते हैं, डॉटर कल्ली कल्ली है। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे क्या है, ई इज सिस्टर ऑफ डी, देखो अभी इसी क्वेश्चन में आ गया है ना, क्या है, ई इज सिस्टर ऑफ डी, ई क्या है, सिस्टर है डी की। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, डॉटर इन लॉ मतलब क्या है, डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, दैट मीन्स कि एफ के बेटे की वाइफ, दैट मीन्स कि यहां पे जो है आपके पास में जो बी है वो डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ दैट मीन्स कि इसके हस्बैंड के मदर या फादर, ठीक है। तो यहां पे अपने पास में आ गया एफ और साथ में उसने क्या, हुज हस्बैंड हैज डाइड। अब यहां पे एक लाइन क्या यूज हुई, हुज हस्बैंड हैज डाइड, दैट मीन्स कि क्या है, ये फीमेल है, ठीक है, दैट मीन्स कि ए की मदर है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, ई सी की क्या है, डॉटर है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, डॉटर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, ये एफ है बेटा, ये डी है। अब एफ के लिए तो ये दोनों उसके बेटे हैं, एफ के दोनों बेटे सी और ए, और ये सी का बेटा है, दैट मीन्स कि जो एफ है, सॉरी एफ नहीं है हमारे पास में क्वेश्चन, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, ये तो हो गया था, सेकंड क्वेश्चन है हाउ एफ इज रिलेटेड ना, तो एफ कौन है, ग्रैंड मदर है किसकी, डी की। अब अगर कह रहे हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, तो डी क्या है, ग्रैंड सन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, तो एफ क्या होगी, ग्रैंड मदर होगी, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रैंड मदर। क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन क्या है, ए इज सन ऑफ सी, ए इज सन ऑफ सी व्हाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। अब देखो व्हाइल का मीनिंग ये है कि भाई ये अलग है, ये अपने पास में एक अलग रिलेशन गिवन है, ठीक है। क्या है, ए इज सन ऑफ सी, जैसे मुझे पता चला ए इज सन, सन से मैंने क्या किया, उसको स्क्वायर के अंदर ले लिया, सन किसका है, ए इज सन ऑफ सी, व्हाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, दैट मीन्स कि दोनों बहनें हैं, सी भी फीमेल है, क्यू भी फीमेल है, सी क्या है, फीमेल है, और जो क्यू है वो भी फीमेल है, और ये दोनों क्या है, सिस्टर्स है। ओके, यही कह ए इज सन ऑफ सी and 5 C and Q are sisters to one another. Z is mother of Q. Z कौन है, मदर है किसकी, Q की। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, Z is mother of Q. If P is son of Z, if P is son of Z, that means कि P यहाँ पे आएगा, ये तीनों क्या हो गए, सिबलिंग्स है, and all these are children of Z. Okay? Which of the following statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे रिलेशन पूछा जाए, क्वेश्चन आपके पास में ऐसे भी हो सकता है कि हाँ जी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, और आजकल तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा बच्चे को सभी को एनालाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ एक का अगर पूछ लेते रिलेशन तो सिर्फ उस एक के ऊपर फोकस करा और आंसर कर दिया, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, पहली स्टेटमेंट क्यू इज ग्रैंडफादर ऑफ ए, तो पहले मुझे ये चेक करना है कि हाँ जी क्यू कहाँ पे, क्यू है, क्यू और ए का रिलेशन पता करो, क्यू क्या है हमारे पास में, ए का। अब जो ए है वो सी का बेटा है और ये इसकी बहन है क्यू, दैट मीन्स की जो क्यू है, क्यू क्या होगी, इसकी मासी होगी ए की, दैट मीन्स की क्यू ग्रैंडफादर तो नहीं है, गलत हो गया ये तो, ठीक है। पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, अब पी क्या हो गया, ए का, क्यू
उसकी माँ है, उसकी माँ का भाई, दैट मीन्स की मामा, मामा दैट मीन्स की मैटरनल अंकल, बिल्कुल मैटरनल अंकल हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बाकी भी चेक कर लेते हैं, आंसर तो आ गया आपका। P इज कजन ऑफ ए, देखो क्या कह रहा है, P इज कजन ऑफ ए, हमें पता है क्या है, P मैटरनल अंकल है। Z इज ब्रदर ऑफ C, नो, Z इज मदर ऑफ C। अब इसी तरह से इसके ऊपर आपके 4 क्वेश्चंस बन सकते थे अलग अलग भी, इट डिपेंड्स कि हाँ जी एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन को आपके सामने रिप्रेजेंट करना है, आपको सारा पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन बेटा इस फॉर्म में भी आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इजी हो जाते हैं हमारे पास में। जैसे उसने निशान दिए कोई भी, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कुछ भी दे दे आपके पास में, निशान दे के घबराना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, ठीक है। इसे होती है हमारे पास में सिंबल ब्लड रिलेशन। तो अब उस केस के अंदर ध्यान रखो कि आपके पास में एक्सप्रेशन क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, A प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, दैट मीन्स कि प्लस का साइन क्या डिनोट कर रहा है कि सन है। माइनस ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, ए वाइफ है। अब यहाँ पे घबराना नहीं है भाई, यहाँ पे तो ए को सन बोल दिया, यहाँ पे वाइफ बोल दिया, इसका मतलब ए और बी का रिलेशन नहीं गिवन है आपके पास में, सिर्फ आपको ये बताया गया है कि अगर आपके पास प्लस या माइनस आता है तो प्लस माइनस का क्या मीनिंग है, रिलेशन नहीं गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन P प्लस R माइनस Q शोज। अब जब इस तरह से रिलेशन आता है तो इसको ये देखो कि P प्लस Q, P प्लस Q, A प्लस B का मीनिंग क्या था, A इज सन ऑफ B, दैट मीन्स P प्लस R का मीनिंग क्या हो गया कि P इज सन ऑफ R, ठीक है। अब R माइनस Q, अब A माइनस B का मीनिंग क्या था, A इज वाइफ ऑफ B, ठीक है। दैट मीन्स कि R माइनस Q का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, R इज वाइफ ऑफ Q। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अब उसने कहा है कि बताओ कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले तो इसका ट्री बनाते हैं, P इज सन ऑफ R, P इज सन ऑफ R एंड R इज वाइफ ऑफ Q, R इज वाइफ ऑफ Q। अब तो बिल्कुल इजी हो गया आपके लिए, दैट मीन्स कि ये P के मदर फादर हो गए। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो बेटा, P इज सन ऑफ R कहा है, उसके बाद R इज वाइफ ऑफ Q का है, तो Q सॉरी आई एम सॉरी जल्दी से मैंने ड्रॉ कर दिया, ध्यान देना है। Q क्या है, फादर है, मेल है, ठीक है। दैट मीन्स कि इन स्क्वायर करेंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Q इज सन ऑफ P, भाई Q तो फादर है P का, तो पहला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा Q इज वाइफ ऑफ P, Q वाइफ नहीं है, R वाइफ है, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद Q इज फादर ऑफ P, Q इज फादर ऑफ P, बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, C विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, कोई डाउट अगर आता है, कोई भी डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो अपलोड किया जाए। ओके, दूसरा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, अगर वीडियो पसंद आई है शेयर करेंगे। बेटा जितना आप शेयर करोगे उतने ही मैक्सिमम वीडियोस अपलोड होंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, ए फैमिली ऑफ 2 जनरेशन। अब यहाँ पे देखो 2 जनरेशन इसने स्पेसिफाई किया, दैट मीन्स कि अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो भी मैंने तीसरी जनरेशन नहीं जनरेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही जनरेशन में आपको पूरा ट्री जनरेट होएगा। 6 मेंबर्स है, P Q R S T U हैज 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। उसने अब साथ में क्या कहा, 3 मेल है और 3 फीमेल है। डन। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल है, 2 अनमैरिड सिबलिंग्स और 2 अनमैरिड बहन भाई है। 2 क्या है, अनमैरिड सिबलिंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यू इज पीज डॉटर, यू इज पीज डॉटर, यू क्या है, पी की डॉटर है। अभी मुझे ये पता चल गया भाई ये 2 ही चलने हैं, ठीक है, 2 ही अपने पास में चलने हैं। ये पी है बेटा, अलग से लिख देती हूँ मैं, ये आ गया, ठीक है। यू इज पीज डॉटर एंड Q इज आर्स मदर इन लॉ। अब Q कह रहा है कि R की मदर इन लॉ। अब देखो मैं R को कहाँ पे लिखूं, पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि भाई मैं R को यहाँ लिख के यहाँ पे मदर इन लॉ बना देती हूँ, या फिर R को यहाँ पे लिख के यहाँ पे मदर इन लॉ जनरेट कर देते, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसा ही आएगा ना माइंड में। बट अब उसने कहा कि भाई 2 ही जनरेशन है, दैट मीन्स कि मदर इन लॉ का तो अपर जनरेशन में जाएगा, तो मदर इन लॉ ऊपर आएगी और नीचे यहाँ पे हमारे पास में कहीं ना कहीं R आएगा। अब देखो दोबारा से पढ़ते हैं,
क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, क्यू मदर इन लॉ है, दैट मीन्स कि क्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। किसकी मदर इन लॉ है, आर की, आर यहाँ पे आएगा। अब आर का मुझे नहीं पता क्या है, मेल है फीमेल है, बट जैसे उसने मदर इन लॉ कहा उससे मुझे कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए। क्या पॉइंट्स क्लियर हुए हैं कि भाई जो क्यू है, क्यू का यहाँ पे या तो बेटा हो सकता है या फिर बेटी हो सकती है, ठीक है। और जो आर है, आर उसका क्या है, हाँ जी, अगर बेटी है तो उसका हस्बैंड होगा, अगर बेटा है तो उसकी वाइफ होगी, दैट मीन्स कि ये दोनों कपल होंगे। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट। डन। एक और इससे हमें पॉइंट क्लियर हुआ। क्या पॉइंट क्लियर हुआ हमें यहाँ पे कि उसने क्या कहा था, दो मैरिड कपल है, तो भाई एक तो ये कपल हो गया, दूसरा भी मैरिड कपल है, दैट मीन्स कि ये मैरिड कपल होगा, ये इसका मतलब वाइफ है, तो ये क्या हो गया, इसका हस्बैंड हो गया, और ये दोनों से कपल हो गए। डन। ये भी पॉइंट हमारा इस लाइन से क्लियर हो गया। अब साथ में देखते हैं और क्या कहा है। अब उसने कहा है यहाँ पे हमारे पास कि टी इज अनमैरिड मेल, टी अनमैरिड मेल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 मेंबर्स थे, 1 2 3 4 5, और एक 6 उसने कह दिया कि टी अनमैरिड है, अनमैरिड है दैट मीन्स कि यहाँ पे तो आ नहीं सकता, और क्या है, मेल है। और उसने क्या कहा था, 2 अनमैरिड सिबलिंग्स है। अब ये अनमैरिड है, इसके साथ में ही हमारे पास में बेटा यहाँ पे क्या आ गया है, हाँ जी, टी अनमैरिड मेल है। ओके, अब बच गया कौन, एस, और एस क्या है, उसने क्या कहा है, एस इज मेल, एस बच गया, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन आ जाएगा हमारे पास, एस आ जाएगा, और एस क्या कहा है, मेल है। अब जैसे हमें पता चला कि एस क्या है, मेल है, दैट मीन्स कि अपने पास में आर क्या हो गई, फीमेल हो गई। ओके, क्लियर। अब देखो उसने एक चीज और भी कहा था कि 3 फीमेल है 3 मेल है। अब चेक करो आपके पास में 3 मेल 3 फीमेल होगी, 1 2 and 3, these 3 are females, 1 2 and 3, these 3 are males, मेल्स और फीमेल्स भी हो गया, मतलब कि हमारा ट्री तो बिल्कुल सही बना है। अब हमने क्वेश्चन का आंसर करना है, कह रहा कौन सा करेक्ट है, पहला कह रहा आर इज यूज हस्बैंड। अब आर और यू देखो, यू है, यू तो यहाँ पे फीमेल आ रही है, दैट मीन्स कि आर यू का हस्बैंड नहीं हो सकता, गलत हो। आर इज एस वाइफ, आर इज एस वाइफ, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा आर एस की वाइफ है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी, जैसे कि सभी को पता है कि नायब तहसीलदार का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, तो उस केस में अभी आप लोगों को थोड़ा सा और टाइम मिल गया है नायब के लिए प्रिपेयर करने का। अगर किसी को टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ओके, इसी तरह से अगर किसी को कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है या जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड, तो एक बार डिस्क्रिप्शन सभी चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल है, पंजाब रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उससे रिलेटेड। ओके, तो जैसे भी आपकी क्यूरी है आपकी वहां पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो वहां पे आप कॉल मी सेक्शन में अपना फोन नंबर दे सकते हो, आप वहां से आपकी इंक्वायरी को प्रॉपर तरीके से सोल्व किया जाएगा कि हाँ जी जो भी आपके माइंड में क्यूरी आ रही है कि हाँ जी फॉर एग्जांपल आपके माइंड में क्यूरी आ रही है कि मुझे क्वांट में दिक्कत आ रही है, मैं क्वांट कैसे करूं, आपकी क्यूरी वहां पे भी सोल्व हो जाएगा। आप कह रहे हो कि लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, वहां पे हो जाएगी। जनरल स्टडीज का पार्ट कैसे किया जाए वो भी क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स अवेलेबल है एक बार चेक जरूर करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।